आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे सपनों पर। सपनों से उत्तर ढूंढें और समस्या का समाधान करें। पहला वीडियो मैंने उसमें सपने के बारे में समझाया था और सपने श्री देवी की साधना सिद्धि करने के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने शुभ सपनों के बारे में बताया कि शुभ सपने के क्या फल होते हैं और उसका अपना एक जीवन में क्या असर होता है, इसके बारे में मैंने सपनों उस दूसरे वीडियो में बताया। और अब मैं आपको एक तीसरा पार्ट उसका दे रहा हूँ। सपनों का अपना एक स्तर है, एनर्जी है जो ब्रह्मांड में फैली हुई है और उस एनर्जी से आपकी एनर्जी जब टच करती है, आपकी एनर्जी अगर शरीर के अंदर इतनी पावरफुल होती है कि वो फैली हुई एनर्जी को टच करती है, तो आपको भविष्य के संकेत सपनों के माध्यम से मिलने लगते हैं। आपका एनर्जी लेवल योग शक्ति के द्वारा जितना आपने बढ़ा रखा है, वही उस एनर्जी को टच कर सकता है, दूसरा नहीं। सबसे पहले मैं आपको दूषित सपनों के अवधि बताता हूँ आपको। रात के पहले पहर में यदि सपना दिखाई दे तो उसका फल 1 वर्ष पश्चात, दूसरे पहर में दृष्टि सपना का फल 3 माह में, अंतिम पहर में सपना आए तो 1 मास के भीतर उसका फल प्राप्त होता है। सूर्योदय से कुछ पूर्व देखे सपन का फल तत्काल समझना चाहिए। सूर्योदय के बाद देखे सपनों का फल 10 दिनों के भीतर मिलता है। मैंने इससे पहले शुभ फल बताए, अब मैं आपको इस वीडियो में अशुभ सपने और उसके फल जितना संभव हो सकता है बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप अशुभ फल का परिहार समझ लीजिए। अशुभ सपना आने पर व्यक्ति को चाहिए कि वह उठने पर पुनः सो जाए, एक बार पुनः गहरी नींद ले ले। उससे स्वप्न का जो दोष है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगर शुभ सपना आए तो अगर सो गए आप तो शुभ सपने का फल खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से आप अगर अशुभ सपने में सो गए, आप सपने आए और सो गए तो उसका अशुभ फल न्यून हो जाता है। सूर्योदय के बाद उठने पर भी यदि आप सपना आपको स्मरण रहे तो आप पुनः सो जाइए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। परिवार में बोल दीजिए कि वो आपको कोई छेड़े नहीं, खूब बढ़िया नींद लीजिए या उस दिन सोते ही रहिए। जितना सोएंगे आप उतना ही दोष उसका ख़त्म होगा। अशुभ स्वप्न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताना चाहिए, उससे परिचिंतकों का और मित्रों को सुनाना चाहिए, जिससे कि उसका परिहार खत्म हो। क्योंकि जब शुभ चिंतकों को आप सपनों के बारे में बताएंगे, दूषित सपनों के बारे में, तो वो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा ना हो कुछ,
तो पता नहीं किसकी पुकार ऊपर वाला सुन ले और उस स्वप्न का दोष खत्म हो जाए। चौथा, किसी योग ब्राह्मण या गुरु या परिवार के वृद्ध को दुष्सपनों के बारे में बताना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। दुष्सपन जो है देख लेने के पर प्रातः शुद्ध जल से स्नान कर स्वास्तिक वाचन या महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। गाय को घास खिलाएं अपने हाथों से, पक्षियों को दाना दें अपने हाथों से और जितना हो सके उस दिन दान करना चाहिए। रामायण, महाभारत या भगवत गीता या भगवत कथा, शिव पुराण आदि सुनना चाहिए। प्रातः उठकर धृत तिल से घी और तिल से 108 आहुति गायत्री मंत्र की देनी चाहिए। घर में मंगल वादन करना चाहिए, मंगल ध्वनि होनी चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे दोष परिहार हो जाता है और स्वप्न का प्रभाव खत्म होने लगता है। अब मैं अशुभ सपनों के बारे में बताता हूँ। जलती हुई चिता अगर आपको दिखाई देती है तो ये समझना चाहिए कि कोई चिता का योग बन रहा है। राक्षस दिखाई दे तो ये समझ लेना चाहिए कि आप के ऊपर किसी की कुदृष्टि पड़ने वाली है। दुष्ट व्यक्ति का मिलना दिखाई दे तो आप ये समझना चाहिए कि हम किसी ईर्ष्यालु भावना के शिकार होने वाले हैं। तिरस्कारित या अपमानित होना सपनों में आए तो समझ लेना चाहिए कि हम किसी आपत्ति में आने वाले हैं, उस दिन घर से निकलना नहीं चाहिए। राख दिखाई दे तो समझ लेना कि कोई राख बनने वाला है। सूखा पेड़ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में धन हानि होने वाली है। कांटेदार पेड़ दिखाई दे तो समझ लेना कि हम किसी के कुचक्र में फंसने वाले हैं। व्यावान जंगल दिखाई दे तो आप ये समझ लेना चाहिए कि कोई अपना व्यक्ति बिछड़ने वाला है। हमारी ज़िंदगी व्यावान जंगल की तरह होने वाली है। फांसी लगाना दिखाई दे तो आप समझिए कि फांसी लगाना भी अपने आप में एक अशुभ फल है। इसका फल फांसी लगाना यानी कि घुटी हुई ज़िंदगी को जीने के बराबर इसका फल है। घबराना या पसीने आना, ये आप निश्चित समझिए कि जिस सपने में आपको घबराहट हो, बेचैनी हो और पूरे शरीर में पसीना पसीना हो तो आप निश्चित समझ लेना कि वो सपना बिल्कुल पक्का परफेक्ट है और मेरे जीवन में दुर्घटना होगी ही होगी। ऐसे जब सपने आते हैं तो आपको चाहिए कि उस तुरंत महामृत्युंजय अनुष्ठान करा लें। घी लेना, मिठाई चीख खाना, मीठी चीज़ खाना, ये भी अपने आप में बंदर को दिखना, ये बंदर बाँट होना परिवार के अंदर, परिवार की एकता ख़त्म होने का संकेत है। जंगली जानवर पर चढ़ना, ये अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है कि आप अपने ही कारण अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कोई कार्य कर बैठेंगे। भैंसा या भैंस दिखाई देना, भैंसा दिखाई दे या भैंस दिखाई दे तो यम का प्रतीक है, अर्थात किसी की मृत्यु का संकेत। शरीर पर कीचड़ लगाना यानी कि ये समझ लीजिए कि आप अपने ही कर्मों से कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो इस कीचड़ के समान जीवन में लिपट जाएगा। एक्सीडेंट, केस गिरना, दांत टूटना, खाली बर्तन लेकर भटकाना, लाल वस्त्र काले वस्त्र पहनना, पराये पुरुष या स्त्री
की मृत्यु की सूचना मिलना सपनों में, ये एक अपने आप में अशुभ फल है। गुड़ खाना, मलिन वस्त्र धारण करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में कुछ ऐसा आने वाला है जो जीवन को मलिन जैसा बना देगा। सांपों के से कीड़ा खेलना, सांपों के साथ खेलना, सांप का पेट में घुसना, हवा में उड़ना, आंधी आना, प्रबल बाढ़ में बहना, इसका मतलब ये हुआ कि आप का जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनका नाश होने वाला है। दक्षिण दिशा की यात्रा में देखना, जलाशय सूखना, जलाशय सूखने का मतलब कि आपके जीवन में वो सब खुशियां हैं जाने वाली हैं। आपका जीवन सूखे जलाशय की तरीके से होने वाला है। दलदल में फंसना, किसी स्त्री या पुरुष के साथ के ज़बरदस्ती लिपटना, चोरी करना या घर में चोरी होना, ये देखना, ये भी अपने आप में अशुभ है। इसका मतलब हुआ कि आपके घर में एक दिन सब कुछ जाने वाला है। उल्लू के दर्शन करना, भूत प्रेत पिशाच से साक्षात्कार करना, शिखर गिरना, शिखर मतलब ध्वजा गिरना, ध्वजा गिरने का मतलब हुआ कि आपके यश में, कीर्ति में कालिक लगने वाली है। पहाड़ टूटना, यानी कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। कोलाहल होना, यानी कि घर में कलह का वातावरण होने वाला है। ये अशुभ सपने मैंने आपको बताए, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे सपने आते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। सपने से सिद्धि भी करने की आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो मैं एक छोटा सा मंत्र आपको देता हूँ। जब आपके पास किसी सपने की जानकारी आपको लेनी हो तो उस दिन स्वच्छ कपड़े पहनकर, नहा धो करके शाम के वक्त पवित्र जल से स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए और घर या किसी शुद्ध स्थान पर ऊन का आसन या कुश का आसन बिछा कर बैठ जाइए। सपने श्री देवी का ध्यान करिए। ये क्रिया सोने से 1 घंटे आधे घंटे पहले करनी है आपको। और इसको करने के बाद मैं मंत्र बताता हूँ आपको। सप्नेश्वरी नमस्तुभ्याम फलाय वरदाय च मम सिद्धिं वा सपने सर्व प्रदर्श्य। ये मंत्र आप निरंतर जाप करते रहिए। जब आपका मन जाप करते करते मन थक जाए और शरीर सोने के लिए कहे, आंखों भारी होने लगे, नींद आने लगे, ज़बरदस्ती सोने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन जब नींद आने लगे तो कागज़ में अपना सपना लिख करके अपने तकिए के नीचे सिरहाने रख दीजिए और सो जाइए। सपनों में आप सपनेश्वरी देवी निश्चित आपके सपने का उत्तर देगी और आपको समाधान मिलेगा। ये मैंने आपको सपनेश्वरी का छोटा सा विधान बताया। इसको करने के बाद आप जब आपको सपनों का उत्तर मिलने लगे तो समझ लीजिए कि आप उसका निवारण भी कर सकते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि भूत, वर्तमान, भविष्य का सूक्ष्म आकार हर समय वायुमंडल में व्याप्त रहता है। जिस व्यक्ति की साधना इतनी उच्च स्तर की होती है कि वह जागृत अवस्था में भी इस सूक्ष्म आकार से संपर्क स्थापित कर लेता है, वह भविष्य दृष्टा या योगी कहलाने लगता है। भूत, वर्तमान, भविष्य को जान सकता है। अन्यथा जब व्यक्ति निद्रावस्था में होता है तब उसका व्यक्तित्व
स्वयं सूक्ष्मकार में होकर उन आकारों से संपर्क स्थापित करता है, वो स्वप्न बन करके आपके जीवन में के आधार में बन करके सामने आते हैं। विदेशों में भी इस पर बहुत सर्च चल रहा है। न्यूयॉर्क में भी तो संस्थाएं बनी हुई हैं और वैज्ञानिकों ने भी बहुत खोज की है इसमें। एंड में थक करके वैज्ञानिकों ने खुद कहा कि मनुष्य के अंदर जो है ज्ञान तंत्राएँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं। मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के मार्ग से जिस ये शरीर में प्रवेश करती है तथा उसके मस्तिष्क से टकराती है, यह मस्तिष्क मूल रूप से भविष्य सूचक होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त भी कोई ऐसी ऊर्जा ब्रह्मांड में विद्यमान है जो भविष्य संबंधित घटनाओं, सपनों के माध्यम से आसानी से आपको ज्ञान दे देती हैं। छठी ज्ञानेंद्रिय को जागृत करना अथवा विकसित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आवश्यकता है मन को एकाग्र करने की। इन सूक्ष्म तरंगों को पहचानने की, ग्रहण करने की कामना जब इस स्तर तक व्यक्ति के अंदर जात होती है तो अपने एकाग्रता से भविष्य दर्शन करके उसके फल को जान लेता है। तो ये कोई बहुत बड़ी कार्य नहीं है। आप ध्यान लगा करके रोज आप अपना सपनों का उत्तर ढूंढिए, माता से प्रार्थना कीजिए, माता आपको निश्चित सपने का उत्तर देगी। ये मैंने जो प्रयोग बताया है आपको, ये अटूट है और एक नहीं हज़ारों लोगों ने इसको आजमाया है और आप भी इसको आजमाइए, देखिए, समझिए। मैंने आपको इस वीडियो में अशुभ फल के बारे में बताया, इस बार तीसरा वीडियो। और अब मैं इसके बाद वीडियो चौथा बनाऊंगा। कुछ ऐसे सपने हैं जिनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। वो शुभ भी नहीं होते हैं, अशुभ भी नहीं होते हैं, लेकिन अपने जीवन में अपना असर दिखाते ही दिखाते हैं। इसलिए उनके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो। आप इसको आजमाइए अपने जीवन में और सपने श्री मंत्र के माध्यम से अपने उत्तर को ढूंढिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसका फ़ायदा दूसरों को मिलना चाहिए। क्योंकि जो मैंने इसमें सपने अशुभ अशुभ सपने बताए वो महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि जो मैंने आपको मंत्र दिया है उसके माध्यम से हर समस्या का समाधान आपके सामने होगा। और दीमक और जोंक के तरीके से हमारे सनातन धर्म को खाने वाला जयकारा, विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा नहीं लगाना चाहिए। इसका मेरा ये संकल्प है, इस सारे जयकारे को हम पूरे विश्व से ख़त्म कर देंगे और दूसरा जयकारा इसकी जगह पर लगेगा। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ये ओम हर 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 महादेव, ये जयकारा लगाना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुंज, ये 4 वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्वामी निखिलानंद जी व्यर्थ में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर रहे। निश्चित उनकी बातों में दम है और हमको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस जयकारे को ज़रूर लगाना चाहिए।
बाकी आप खुद समझदार हैं।